नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग चौथी कक्षा हिंदी का जो पाठ है आपका हुदहुद, उसके एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। पाठ मैं इससे पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। उम्मीद है आप सबने देख लिया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग में आपको एक कहानी दी हुई है कि किस तरीके से जो हुदहुद है उन्हें उनकी एक कलगी मिलती है। बहुत सुंदर कलगी है सर के ऊपर। पहले ये सोने की थी, लेकिन फिर क्या परेशानी आई कि इन्होंने जो कलगी है, राजा ने इनको दोबारा से एक वचन दिया और उसके बाद इनकी जो कलगी है वो पंखों की बन गई। उसके बाद आपको कहानी के बाद हुदहुद पक्षी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है। इसकी चोंच कैसी है, इसको कहाँ पर किस नामों से बुलाया जाता है, शरीर कैसा है ना। तो एक एक चीज़, कितने अंडे ये देते हैं, कैसे घोंसले में रहते हैं, कैसे सफाई करते हैं, सब कुछ आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है पार्ट में। तो एक बार उसकी वीडियो आप ज़रूर देख लेंगे, पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद वर्कशीट की वीडियो आएगी जिसमें हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर है उनको करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर कोई भी बच्चा चैनल पर नया है तो वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबिया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? अलग अलग नाम दो आपको किताब में दिए हुए हैं, हजामिन और पदुबिया। तो हजामिन बुलाने का कारण ये है कि जो नाखून काटने वाली नहरनी होती है, जिसको कि पहले जो लोग नाखून काटते थे उनको हजामिन कहा जाता था, तो इसकी जो चोंच है वो उससे मिलती है। जो नाखून काटने वाली नहरनी से इसकी चोंच मिलती है, इसलिए इसको हजामिन चिड़िया कहा जाने लगा। क्योंकि ये दूब से, दूब बोलते हैं घास को, वहाँ से कीड़े चुनकर खाती है, इसलिए इसको पदुबिया कहा जाने लगा। अब क्योंकि ये प्रश्न आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं तो मैं आपको उत्तर दिखा देती हूँ। इनके उत्तर आप लिखेंगे, हुदहुद की चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, इसलिए कहीं कहीं से हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं से पदुबिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ वे कैसा भोजन खाते होंगे। आप जानते हैं हर किसी की जो चोंच की जो डिज़ाइन है उसके अनुसार ही वो जो है जीव, पक्षी जो है वो खाना खाता है। तो ये कैसा भोजन खाती होगी? ज़रूर ये कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती होंगी। चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते हैं? वे ज़मीन के भीतर छिपे कीड़े ढूंढ निकालते होंगे। दुश्मन से अपना बचाव भी वे इस चोंच से करते होंगे, क्योंकि बहुत पैनी चोंच होती है इसकी, तो दुश्मनों से भी बचते होंगे और ज़मीन के अंदर से खोद कर भी कीड़े निकाल सकते हैं उस चोंच से। आगे है, मैंने जाना। पाठ में से कई ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो आप शायद पहले से भी जानते होंगे, कुछ होंगे जो आपको इस पाठ में पढ़ने के बाद मालूम हुआ। जैसे चोंच, ये शब्द आपने ज़रूर पहले सुना होगा। आंखें भी सुना होगा, उसकी आंखों के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद अंडे, ये शब्द आपने सुना होगा पक्षियों के बारे में। घोंसला सुना होगा, पंख सुना होगा। तो ये कुछ शब्द है पक्षियों के बारे में जो आप पहले से भी जानते होंगे। कुछ इसमें आपको पता लगा, जैसे कलगी हो सकता है आपने पाठ में पहली बार पढ़ा हो। ताज जो सर पे होता है, हजामिन आपने पहली बार पढ़ा हो, है ना। उसके बाद हुपहू, ये जो इसका अंग्रेजी का नाम है, ये आपने पहली बार पढ़ा हो। हुदहुद, कई बच्चे तो ऐसे जिन्होंने पक्षी का नाम ही पहली बार सुना होता है। तो क्या आपको पाठ में पढ़कर मालूम हुआ वो आप बताएंगे। जानना चाहती हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि क्या क्या आप हुदहुद के बारे में जानना चाहती है, इस पक्षी के बारे में। जैसे आप ये जानना चाह सकते हैं कि ये जो है क्या क्या काम करते हैं, क्या ये लड़ाकू होते हैं, क्या ये पालतू होते हैं, है ना। तो ये चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो वो आप जो भी आप जानना चाहते हो उसके बारे में वो यहाँ पर लिखेंगे। और ये कैसे पता लगाओगे? अपनी अध्यापिका से आप पूछ सकते हैं, आपकी जो टीचर हैं उनसे पूछ के वो बता देंगे आपको। या फिर आप गूगल कर सकते हैं कि मैं गूगल करूँगी, गूगल पर ढूंढ कर निकालूंगी, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ये आपके लिए है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉपी में तालिका बनानी है। पहचाने कैसे? अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी तरह की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे? 4 या 5 वाक्यों में लिखो। आप किसी को बताना है कि हुदहुद को कैसे पहचानो, कौन सी ऐसी चीज़ है हुदहुद के बारे में जो आप उन्हें बताएंगे। तो सबसे पहले आप बताएंगे हुदहुद के सिर पर कलगी होती है, इसका सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, पंख काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ होती है, चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है, बोलते समय ये हुप 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 सा कुछ कहता है, ऐसी आवाज़ निकालता है। इसकी जो गर्दन है वो बादामी होती है, ये भी आप बता सकते हैं। जो पूंछ है इसकी, अंदर का हिस्सा सफ़ेद होता है, बाहर काला होता है ना। कलगी भी जो है, कलगी बादामी होती है लेकिन ऊपर यहाँ पर सफ़ेद होती है और सबसे ऊपर कलगी पर काला होता है। तो ये कुछ चीज़ें जो आप इसके बारे में बता सकते हैं, किसके? हुदहुद के बारे में। अब अगला प्रश्न है, अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। यह लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना पड़ेगा। गौर से देखना है, कौवे या कबूतर किसी भी एक की पहचान आप लिख सकते हैं।
कौवे की तो पहचानना सबसे आसान है, इसका पूरा शरीर काला होता है, चोंच काली लंबी और नुकीली होती है, यह काँव काँव करता है, इसकी आवाज़ में बिल्कुल भी मिठास नहीं है। तो ये बातें अगर आप बता देंगे, बहुत सारे पक्षियों में से जो भी जिसको भी आप बता रहे हैं वो कौवे को ज़रूर पहचान लेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। तरह तरह के नाम, तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। अच्छा, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। जिन पक्षियों के नाम तुम्हें पता नहीं उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। तो ये आपको क्लास एक्टिविटी है। आपके आसपास किसी पक्षी को किसी अलग नाम से बुलाते हैं तो वो आप लिखेंगे। बातचीत, तुमने हुदहुद से जुड़ी कहानी पढ़ी है, उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे हमने इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। जैसे कि कहानी शुरू होती है, शाह सुलेमान कहते हैं, अरे ओ भाई ज़रा मेरी बात तो सुनो। गिद्ध कहता है, कहिए मगर जल्दी से। तो फिर उसके बाद सुलेमान कहेगा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है ना। ये आप कहानी पूरी करेंगे अपने आप ही। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कृपया मेरे ऊपर छाया कर दो। तो गिद्ध कहेंगे, हम बहुत छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख नहीं है, फिर हम छाया कैसे करें। और इतना कहकर वो चले जाते हैं। तो बाद में फिर से गिद्ध कहेगा, अब हुदहुद से कहेगा गिद्ध कि अरे ओ हुदहुदो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्या तुम मेरे सर पर छाया कर सकते हो। तो हुदहुद का जो मुखिया है वो कहेगा, मुखिया क्यों नहीं महाराज, बिल्कुल, मैं अपने दल के हुदहुदों को इकट्ठा करके लाता हूँ, सभी आएंगे और उसके सिर पर छाया करेंगे। वो खुश होकर कहेगा, मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूँगा। तो मुखिया कहेगा कि हमें सर पे कलगी चाहिए सोने की, हमें ये वरदान दीजिए, उन्हें सोने की कलगी मिल जाएगी। उसके फलस्वरूप जो है लोग उनको मारना शुरू कर देंगे। तो फिर से वो मुखिया वापस आएगा और कहेगा कि हमारा वंश इसके कारण समाप्त हो रहा है, इसे वापस ले लो। फिर वो कहेगा, ठीक है, अब से तुम्हारे सर पर सोने की नहीं बल्कि पंखों की कलगी होगी। तो इस तरीके से आप ये जो है एक्टिंग भी कर सकते हैं, क्लास में डायलॉग्स भी लिख सकते हैं। आगे आते हैं रंगारंग। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। रंग कैसे हैं यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग। फीके रंग जो डल कलर्स होते हैं, चटकीले जो बहुत ब्राइट जिसको आप कहते हैं हिंदी में। बताओ कि ऐसे किन किन रंगों के होते हैं। जैसे कि गहरा, तो गहरा काला कौन सी चीज़ होती है गहरे काले रंग की। छतरी आपने देखी होगी, काली होती है। कौवा काले रंग का होता है। और कोट, बाल आप कह सकते हैं, बाल भी काले होते हैं। फीका हरा, फीके हरे रंग की क्या है, मान लीजिए आपके पत्ते फीके हरे रंग के होते हैं, कई बार गहरे के ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हरे रंग की आपकी हो सकती है बोतल, आपके हरे रंग की हो। किन किन चीज़ों के, कौन सी चीज़ आपके घर में हल्के फीके रंग की है वो। भड़कीला लाल, भड़कीले लाल रंग की क्या है, चूड़ियाँ हो सकती है आपकी मम्मी की, भड़कीला लाल कलर हो। जिसकी चुनरी हो सकती है किसी की, दुल्हन की चुनरी। उसके बाद कोई कपड़ा हो सकता है आपका, है ना, ड्रेस हो सकती है, लहंगा हो सकता है आपका। सुनहरा, सुनहरा पीला, सुनहरा पीला क्या हो सकता है, सुनहरा अर्थात सोने जैसा। पीला अंगूठी हो सकती है आपकी, आपके कंगन हो सकते हैं पीले, है ना। तो ये अलग अलग रंग करके आपको इनकी चीज़ें लिखने की, कौन सी चीज़ें आपको ऐसे दिखाई देते हैं। यूनी ने आसमानी रंग की कमीज़ पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, सोचो। आसमानी रंग का नाम जरूर आसमान के रंग को देखकर बना होगा। आसमान का रंग लोगों ने देखा कि नीला होता है थोड़ा हल्का, तो इसलिए उसको आसमानी रंग कह दिया। ऐसे कुछ और रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज़ के नाम पर पड़े हैं, जैसे नारंगी, एक सेकेंड सॉरी, संतरी आप लिख दीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। संतरी रंग जो है, इंग्लिश में भी इसको ऑरेंज ही बोलते हैं इनफैक्ट, क्योंकि ऑरेंज के नाम पर पड़ा है। ये बना है संतरे के नाम पर, संतरे जो कि एक फल होता है उसके नाम पर। अगला है बैंगनी, बैंगनी रंग पड़ा है बैंगन के नाम पर, बैंगन जो कि एक सब्जी है। अगला है गुलाबी, गुलाब किसी ने देखा होगा, उसी रंग की जो भी चीज़ें उसको गुलाबी कह दिया, गुलाब के नाम पर पड़ा है, जो कि एक फूल है। उसके बाद जामुनी रंग, जामुन के नाम पर पड़ा है, जामुन जो कि एक फल है फिर से। ओके, तो ये चार नाम आप लिख सकते हैं जो कि किसी चीज़ों के नाम पर पड़े हैं इनके। अगला प्रश्न है, एक शब्द एक अर्थ अनेक। शाह की भेड़ हुदहुदों के मुखिया से हुई, मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। भेंट का देखिए, भेंट मतलब होता है मुलाकात, मिलना, और भेंट मतलब एक तरीके से गिफ्ट भी होता है, उपहार। ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है, नीचे वाले वाक्य में उपहार से। तुम भी कोई ऐसे चार शब्द सोचो जिनके दो मतलब निकलते हो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। जैसे कि एक बड़ा ही कॉमन शब्द है, आपने सुना होगा आम।
आम मतलब एक तो फल होता है कि आम बहुत मीठा है, एक होता है आम मतलब साधारण कि श्याम एक आम आदमी है या फिर मैं एक आम आदमी हूँ। आम मतलब साधारण आदमी, है ना। आम, एक सेकंड मैं इसको आपको लिख के दिखा देती हूँ। सबसे पहले है पत्र। पत्र मतलब लेटर होता है। कल मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा अर्थात चिट्ठी लिखी। पत्र मतलब पत्ता भी होता है। पूजा पाठ में आम्र पत्र का इस्तेमाल होता है। पत्र मतलब पत्ता, आम का पत्ता। पर मतलब पंख होता है। पक्षियों के पर होते हैं मतलब पंख होते हैं। वह आया पर कुछ बोला नहीं। यहाँ पर पद मतलब है किंतु, ये हुआ पर ये नहीं हुआ। जल मतलब है मुझे एक गिलास जल चाहिए, जिसे आप पानी कहते हैं। और देखो कहीं हाथ जल ना गया हो, जलना से आग से जल जाता है। फल, सेब एक पौष्टिक फल है। फल मतलब फ्रूट, खाने के लिए। बुरे काम का फल बुरा ही होता है। फल मतलब नतीजा भी होता है। तुम्हारे पेपर खत्म हो गए, क्या फल रहा, क्या नतीजा रहा, तुम्हारे रिजल्ट क्या रहा एक तरीके से। तो ये कुछ आपके शब्द ऐसे हैं जिनका जो शब्द एक है लेकिन अर्थ एक से ज़्यादा हो सकते हैं इनके। चलिए 4 शब्द हो गए। हुदहुद एक पक्षी, एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही संज्ञा कहते हैं। अब नीचे आपको कुछ तालिका दी हुई है, इन्हें आगे बढ़ाओ। जैसे हुदहुद एक संज्ञा है, भारत, अनार, पक्षी, देश, फल। अब ये देखिए, ये आपने अगर इंग्लिश में बताऊं कॉमन और प्रॉपर नाउन की ये बात हो रही है। ये आपकी प्रॉपर नाउन है क्योंकि नाम है हुदहुद, लेकिन पक्षी पूरा समूह है ये भी संज्ञा, लेकिन पक्षी कौन सा पक्षी ये अभी स्पेसिफिक नहीं है। कॉमन ग्रुप के लिए इस्तेमाल की जाती है, समूहवाचक संज्ञा एक तरीके से। देश, लेकिन कौन सा देश, भारत। फल, कौन सा फल, अनार। तो आपको ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखना है, जैसे कि मैं कहूँ गंगा, ये भी एक आपका जो है संज्ञा है। लेकिन नदी, ये भी संज्ञा है। नदी लेकिन आपकी कॉमन नाउन है, सभी नदियों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा और स्पेसिफिक जो है वो गंगा हो जाएगी। उसके बाद हिमालय, पहाड़, है ना। दैनिक जागरण, अखबार, महाभारत, किताब, रविवार, दिन, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैथिली, लड़की, कौन सी लड़की पता नहीं, लेकिन जब नाम ले दिया आपने मैथिली तो फिर वो प्रॉपर हो गई। ठीक, तो इस तरीके से आपको इनको कंप्लीट करना है। किसी फूल का नाम भी आप लिख सकते हैं, गुलाब फूल, है ना। फल का नाम तो हो चुका है पहले, और कुछ पत्ते का नाम भी आप लिख सकते हैं, पेड़ का नाम भी आप लिख सकते हैं, सड़क का नाम आप लिख सकते हैं, किसी प्रदेश का नाम लिख सकते हैं, किसी शहर का नाम लिख सकते हैं, दिल्ली, और दिल्ली क्या है, शहर है। तो इस तरीके से ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। तो चलिए, उम्मीद है पार्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। प्रश्नोत्तर इसके खत्म होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसकी वर्कशीट अपलोड कर दी गई है, वर्कशीट ज़रूर देख लेना एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स के लिए। और इसके बाद इसकी क्विज़ मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी, उसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे।